हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे IUPAC नेमिंग किस तरह से करते हैं। ये हमारा टाइप 5 है। टाइप 5 में हम लोग देखेंगे पेरेंट चेन पर अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तब हम लोग नेमिंग किस तरह से करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। टाइप 5, इफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर अटैच टू द पेरेंट चेन। अगर डिफरेंट टाइप का ब्रांच पेरेंट चेन से जुड़ा हो तब हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। रूल, IUPAC नेमिंग का रूल। नेमिंग कैसे करते हैं, इस फॉर्मेट पर लिखा जाता है नाम IUPAC नेम। पहले ब्रांच को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर साइक्लो को, फिर वर्ड रूट को, फिर एन इन आइन को, फिर सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है ना। ठीक है। यहाँ P मतलब पोजीशन, यहाँ P मतलब पोजीशन पोजीशन पोजीशन। ब्रांच का पोजीशन दिखाएंगे, इन का पोजीशन दिखाएंगे, आइन का पोजीशन दिखाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स का पोजीशन दिखाया जाता है ना। चलिए, अगर आपको नेमिंग अच्छे से देखना है तो टाइप 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बीच से समझ में नहीं आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1, इसका नेमिंग करना है। कैसे करेंगे, तो पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। ये हमारा पेरेंट चेन। फिर पेरेंट चेन का नंबरिंग किधर से होगा, इधर से या इधर से, तो जिधर से नज़दीक ब्रांच पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नज़दीक ब्रांच है तो ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7। नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखेंगे। नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए पहले ब्रांच को लिखना है लेकिन पोजीशन के साथ, वो हम बतला चुके हैं। देखिए इस चेन पर ब्रांच बहुत टाइप का, इधर से ही नेमिंग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ब्रांच को लिखना है लेकिन जब भी ब्रांच को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब जो ब्रांच का नाम ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, ब्रांच को। अब नेमिंग तो हम लोग इधर से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रांच लगा है ना, इस ब्रांच का क्या नाम है, इसका ब्रांच का नाम क्लोरो है, C से स्टार्ट होता है नाम। अब इस ब्रांच का नाम, यहाँ पर भी ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या है, ब्रोमो, B से स्टार्ट होता है, और कहीं तो ब्रांच नहीं है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में किसका नाम पहले आएगा, क्लोरो का या ब्रोमो का। तो जाहिर सी बात है इधर से ही नेमिंग करना है, इधर से ही नाम लिखेंगे। लेकिन जो ब्रांच का नाम, जो ब्रांच अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको लिखेंगे पहले। जैसे ये ब्रांच का नाम क्लोरो, इस ब्रांच का नाम ब्रोमो, अल्फ़ाबेट में ब्रोमो का नाम पहले आता है तो ये लिखाएगा पहले। बेशक ये इधर से नज़दीक पड़ रहा है लेकिन जो ABCD में पहले आता है, जिसका नाम ABCD में पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो इस ब्रांच का नाम अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो पहले आएगा क्योंकि ये B से स्टार्ट होता है। तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। बात समझ में आया, बस इतना ही। तो पहले इसको लिखेंगे। ब्रोमो कितना पर है, 3 पर है, तो 3 पर। और कहीं तो नहीं है ब्रोमो, नहीं है तो छोड़ देंगे। ब्रोमो 3, ब्रोमो। उसके बाद किस ब्रांच का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका आएगा, उसके बाद C का आएगा, फिर 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो। ब्रांच का नाम क्लोरो है, 2 क्लोरो। खत्म, ब्रांच खत्म हुआ। अब देखिए नंबर अल्फ़ाबेट के बीच हाइफन, नंबर अल्फ़ाबेट के बीच हाइफन, नंबर अल्फ़ाबेट के बीच हाइफन होता है, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं ना। ये हमारा कंप्लीट, ब्रांच अभी कंप्लीट हुआ। जितना भी ब्रांच होगा पेरेंट चेन में उसको सबको लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कंप्लीट कर दिए उसके बाद अब साइक्लो के बारे में सोचना है। साइक्लो लिखाएगा या नहीं, नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि चेन हमारा ओपन है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। अब वर्ड रूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, चेन पर 7 कार्बन तो वर्ड रूट हेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक। अब एन इन आइन में किसको लिखेंगे, तो देखिए चेन पर कैसा बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सिंगल सिंगल हो तो एन लिखेंगे। डबल आता तो इन लिखते, ट्रिपल आता तो आइन लिखते, तो एन लिखा गया, यहाँ भी कंप्लीट। अब इसके बारे में सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि चेन पर, पेरेंट चेन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग नहीं लिखेंगे। जो होगा उसको लिखेंगे, नहीं होगा छोड़ देना है। इसका नाम पूरा कंप्लीट हुआ
3 ब्रोमो 2 क्लोरोहेप्टेन। अब उसी तरह से इसका लिखेंगे, कैसे जरा ध्यान से देखिए। पैरेंट चेन पहले सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा पैरेंट चेन का सिलेक्शन हुआ, फिर नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि नज़दीक ब्रांच पड़ रहा है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले देखिए किसको लिखा जाता है, ब्रांच को, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए ब्रांच का बात करें तो इस यहाँ पर ब्रांच लगा है, इस ब्रांच का नाम क्लोरो है, इस ब्रांच का नाम ब्रोमो है। तो बतलाइए सबसे पहले किसको लिखेंगे। ABCD में पहले इसका नाम पहले आएगा तो ये पहले लिखाएगा, फिर इसका नाम। तो पहले ब्रोमो का लिखेंगे, कितना नंबर पर ब्रोमो, 2 पर है, तो पहले 2 ब्रोमो लिखेंगे। खत्म, ब्रोमो खत्म। अब इसका ये कितना पर है, इसका पोजीशन दिखाएंगे ना, ये भी 2 पर है, तो 2 क्लोरो लिखेंगे। खत्म ब्रांच। अब पूरा ब्रांच खत्म हो गया, जितना भी ब्रांच था लिख लिए, मतलब यहाँ तक खत्म कंप्लीट। अब साइक्लो, चूंकि चेन खुला है तो साइक्लो नहीं लिखाएगा। वर्ड रूट, चेन पर टोटल कार्बन मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, 7 है तो हेप्ट लिखाएगा। यहाँ तक खत्म। अब एन इन आइन में क्या लिखेंगे, तो देखिए चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना पड़ेगा। ये हमारा एन खत्म यहाँ तक। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स चेन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, यही हमारा नाम हुआ 2 ब्रोमो 2 क्लोरोहेप्टेन। समझ में आया। हर एक ब्रांच का अपना अपना पोजीशन दिखाएंगे, हर एक ब्रांच का। जैसे देखिए ये ब्रोमो कितना पर, 2 पर, अगर इसका दिख रहा है तो ये क्लोरो कितना पर, 2 पर। हर एक ब्रांच का पोजीशन दिखाएंगे। अब इसका नेमिंग, पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा सिलेक्ट हुआ पैरेंट चेन, फिर इसका नंबरिंग करेंगे, नज़दीक ब्रांच इधर से, नंबरिंग इधर से होगा। नंबरिंग कंप्लीट, नाम लिखना है इस फॉर्मेट पर, पहले ब्रांच को लिखेंगे। तो देखिए ब्रांच इधर से जाते हैं, इस ब्रांच का नाम नाइट्रो, यहाँ एन से स्टार्ट होता है, इसका नाम नाइट्रो एन से। देखिए अगर इधर से जाते हैं, यहाँ से इस ब्रांच का नाम ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है, इसका नाम बी से ब्रोमो, इसका नाम नाइट्रो, एन से स्टार्ट होता है। तो किस ब्रांच का नाम ABCD में पहले आ रहा है, इस ब्रांच का, क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो पहले इसको लिखेंगे। समझ में आया, पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो ब्रोमो कितना पर, 5 पर, तो 5 ब्रोमो हम लोग को लिखना पड़ेगा। लिख लिए। उसके बाद इसका बारी आएगा, ये खत्म, अब इसका बारी, नाइट्रो 3 नंबर पर है, 3 पर है ना, 3 नाइट्रो तब लिखाएगा। नाइट्रो खत्म। अब ब्रांच खत्म हो गया पूरा पूरा, ये ब्रांच खत्म। अब इसके बारे में सोचना है। साइक्लो, चेन खुला है, नहीं लिखाएगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ऑक्ट आएगा। अब यहाँ में से क्या चीज़ लिखाएगा, एन इन आइन में से क्या लिखेंगे, चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, है ना। देखिए अब ये भी खत्म। सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, चेन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो ये सेकेंडरी सफिक्स छोड़ देंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आता है तब सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। अब देखिए इसका यहाँ पर लिखें ये फॉर्मेट, इसका नेमिंग करेंगे, पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। फिर नंबरिंग करेंगे, इधर से ब्रांच नज़दीक पड़ रहा है ना, तो नज़दीक ब्रांच को देखेंगे और गिनती करेंगे, इधर से होगा गिनती। अब फिर नेमिंग करना है, तो पहले किसको लिखा जाता है, देखिए ब्रांच को, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, AO का मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रांच देखिए, इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम आइडो है, आई से स्टार्ट होता है इसका नाम।
ठीक है। इस ब्रांच का नाम फ्लोरो है, एफ से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम नाइट्रो है, एन से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम ब्रोमो है, बी से स्टार्ट होता है ना। अब देखिए सबसे पहले किस ब्रांच को लिखेंगे, जिसका नाम ABCD में पहले आएगा, तो ये इसी का पहले आता है ना, तो पहले इसको लिखेंगे। देखिए 4 ब्रोमो। और कहीं पर है ऐसा वाला, अगर कहीं और होता तो एक ही साथ लिखते हैं ऐसा वाला, क्योंकि चूंकि एक ही ठो है ब्रोमो और कहीं भी नहीं दिख रहा है ऐसा वाला, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। कंप्लीट। फिर किसका आएगा, बी के बाद आएगा एफ वाला, है ना। अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो इसका नाम बी के बाद इसका लिखाएगा एफ का, फ्लोरो। फ्लोरो है ना 3 नंबर पर, तो 3 फ्लोरो लिखाएगा। अब इसके बाद किसका लिखेंगे, आइडो का आएगा 2 नंबर पर। ABCD पता है ना, तो उसी तरह से देखना है। 2 नंबर पर आइडो। खत्म। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी। और क्या बचा, ये नाइट्रो, एन से स्टार्ट होता है इसलिए पीछे आएगा। नाइट्रो कितना पर, देखिए 5 नंबर पर है, तो 5 नाइट्रो लिखेंगे। ब्रांच हमारा कंप्लीट, टोटल ब्रांच लिखा गया। अब ब्रांच अभी कंप्लीट हुआ, अब इसके बारे में सोचना है साइक्लो लिखेंगे या नहीं। तो देखिए चेन हमारा खुला है तो साइक्लो नहीं लिखाएगा। वर्ड रूट मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ऑक्ट लिखाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, इसके बाद इधर लिखना है, गैप नहीं होना चाहिए, ऑक्ट। वर्ड रूट खत्म। अब एन इन आइन में एन लिखाएगा क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि चेन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसका नाम टोटल, इसका पूरा नाम 4 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 आइडो 1 नाइट्रो ऑक्टेन, इस तरह से नाम लिखेंगे। अब इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये हमारा पैरेंट चेन हुआ। फिर नंबरिंग करेंगे पैरेंट चेन का। तो नज़दीक ब्रांच किधर से पड़ रहा है, इधर से 2 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पर, तो नंबरिंग हमारा ये हो जाएगा। अब नाम लिखेंगे, तो देखिए पहले ब्रांच को लिखना है ना, लेकिन ब्रांच को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जो ब्रांच का नाम ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। देखिए इस ब्रांच का नाम, इस ब्रांच का नाम मिथोक्सी, M से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम नाइट्रो, N से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम क्लोरो, C से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम आइडो, I से स्टार्ट होता है इसका नाम। फ्लोरो है मतलब F से स्टार्ट होता है इसका नाम। मिथाइल है, इस ब्रांच का नाम मिथाइल, बोले तो ये M से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहले किसको लिखें, M लिखें या N वाला लिखें या C वाला, तो जाहिर सी बात है इसका नाम पहले लिखाएगा ना, क्योंकि C ABCD में पहले आता है। तो इस ब्रांच का नाम, इस ब्रांच का नाम क्या है, क्लोरो, 4 नंबर पर है। कितना नंबर पर जुड़ा है, 4 नंबर पर, और कहीं तो नहीं है ऐसा वाला, और कहीं नहीं है, एक ही तो है, तो 4 क्लोरो। उसके बाद क्लोरो के बाद किसका, ये ख़त्म हुआ, उसके बाद किसका आएगा, क्लोरो के बाद जाहिर सी बात है हमारा इसका आएगा फ्लोरो, है ना, फ्लोरो का आएगा, 6 नंबर पर है फ्लोरो। फिर किसको लिखेंगे, ये भी ख़त्म। उसके बाद F, IJKLMN ABCDEFGHI, इसका आएगा आइडो का, 5 नंबर पर इसका बारी आएगा, 5 नंबर पर आइडो। उसके बाद आइडो, आई भी ख़त्म। फिर KLM का आएगा। तो देखिए इसका नाम भी M से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम भी M से स्टार्ट हो रहा है, तो किसको पहले लिखेंगे, तो इसका नाम अगर पूरा देखें तो इसका पूरा नाम क्या होता है, मिथोक्सी। इस पूरा ब्रांच का नाम है मिथोक्सी, मिथोक्सी। और इस ब्रांच का नाम है मिथाइल, तो मिथाइल, है ना।
तो अल्फ़ाबेट में किसका नाम पहले आएगा? देखिए यहाँ तक तो मैच हुआ, यहाँ तक तो मैच हुआ, मिथाइल। यहाँ पर Y आ रहा है, यहाँ पर O आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अल्फ़ाबेट में ये पहले नाम पहले आएगा, तो मिथॉक्सी पहले लिखाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर मैच कर गया ना, नाम का पहला लेटर मैच कर गया एम, तो आगे मिलाएंगे, समझ में आया? तो यहाँ 2 मिथॉक्सी पहले ये वाला आएगा, फिर मिथाइल आएगा साथ में, यहाँ हाइफन मिथाइल। ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट। और कौन बच गया? ये वाला बचा है नाइट्रो, 3 नंबर पर भी इसका बारी है, 3 नाइट्रो। अभी जाके पूरा का पूरा ब्रांच कंप्लीट हुआ, पूरा ब्रांच लिख लिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब साइक्लो लिखाएगा या नहीं? नहीं लिखा है, क्योंकि चेन खुला है ना, तो साइक्लो नहीं आएगा। अब वर्ड रूट चेन में टोटल कार्बन कितना है? 8 ना, तो वर्ड रूट हमारा ओक्टा आ जाएगा। अब एन इन आइन में क्या लिखेंगे? तो देखिए चेन में कैसा बॉन्ड है, देखिए चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लिखाएगा, समझ में आया? ये वर्ड रूट कंप्लीट किया। अब यहाँ में से क्या लिखेंगे? चूंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है चेन में, पैरेंट चेन में, तो एन लिखेंगे, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब सेकेंडरी सफिक्स का बारी, चूंकि चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। तो ये हमारा पूरा नाम हुआ इस तरह से, 4 क्लोरो 6 फ्लोरो 5 आयोडो 2 मिथॉक्सी 7 मिथाइल 3 नाइट्रो ऑक्टेन। अब इसमें देखेंगे इसका नेमिंग कैसे करेंगे। पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पहले ये हमारा पैरेंट चेन सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इसका पहले सिलेक्शन पैरेंट चेन सिलेक्ट हुआ, फिर नंबरिंग करेंगे। किधर से करेंगे? देखिए इधर से नज़दीक ब्रांच पड़ रहा है 2 ठो, लेकिन इधर से नज़दीक ब्रांच देखिए, इधर 3 नंबर पर 1 ब्रांच, लेकिन इधर 3 नंबर पर 2 ब्रांच, तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा। सात, ये 8, ये 9, ये हमारा 10 हुआ। अब हम लोग नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए पहले ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा, तो सबको देखते हैं। इस ब्रांच का नाम ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम है 2 कार्बन है ना, इथाइल, ई से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम है फ्लोरो, एफ से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम है आयोडो, आई से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम है नाइट्रो, एन से स्टार्ट होता है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल, तो सी से स्टार्ट होता है। इसका नाम है मेथोक्सी, एम से स्टार्ट होता है। अब किसको पहले लिखें, कौन ब्रांच को पहले लिखें? जिसका नाम ABCD में पहले आएगा, तो बी वाला आएगा, मतलब ब्रोमो, इसका नाम लिखाएगा। कितना नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर पर, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे। खत्म। उसके बाद किसका आएगा? बी के बाद सी का आएगा, ये वाला ना, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल, 7 नंबर पर है। इसका खत्म। उसके बाद सी के बाद एफ का बारी आएगा, ये है ना एफ, फ्लो, अच्छा सी के बाद ई का आएगा, ई का बारी, ई आएगा ना, इथाइल, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर इथाइल, ये भी खत्म। उसके बाद ई के बाद एफ का आएगा, फ्लोरो, 5 नंबर पर। ये भी खत्म। उसके बाद किसका बारी, कौन बच गया? एफ के बाद आई का बारी आएगा, आइडो, 4 नंबर पर है। ये भी खत्म। उसके बाद किसका बारी आएगा, कौन सा बच गया? हमारा एम और एन यहाँ बच गया, तो ये पहले आएगा, मिथॉक्सी, 8 पर है। फिर ये भी खत्म, तो फिर कौन सा बच गया? नाइट्रो, एन से आता है ना, तो लास्ट में आएगा, 6 में जुड़ा हुआ है, तो 6 नाइट्रो।
कोई दिक्कत? ये हमारा ब्रांच अभी कंप्लीट हुआ। अब देखिए साइक्लो लिखाएगा या नहीं लिखाएगा। तो चेन देखिए, चेन ये पैरेंट चेन खुला है या बंद? खुला है ना, ओपन है ना, तो ये साइक्लो नहीं लिखेंगे। बंद रहता तो लिखते, ये नहीं लिखाएगा। अब वर्ड रूट मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। चेन पर 10 कार्बन है तो डेक लिखाएगा, DEC डेक। उसके बाद यहाँ तक वर्ड रूट भी खत्म। अब यहाँ में से NE9 में से क्या लिखे? चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो N लिखाएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कंप्लीट। सेकेंडरी सफिक्स चूंकि चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। ये हमारा पूरा नाम हुआ, यहाँ पर कोई गैप नहीं होगा। डेक और N सटा के लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए पहली बात, ये जो दिख रहा है पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट चेन सिलेक्ट हुआ, फिर पेरेंट चेन का नंबरिंग करना है। किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। इधर से नज़दीक है, गिनती इधर से। ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9। नंबरिंग भी हुआ। अब नाम लिखेंगे, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच का नाम है हमारा, इस ब्रांच का नाम है नाइट्रो। इस ब्रांच नाइट्रोसो इसका नाम है, नाइट्रोसो। इसका नाइट्रो। तो दोनों तो एन ही से स्टार्ट हो रहा है लेकिन दिख रहा है अलग अलग, तो पूरा नाम लिखेंगे पहले, नहीं तो नाइट्रोसो। और इसका नाम नाइट्रो है, ऐसे है ना। इसका नाम मिथाइल, एम से स्टार्ट होता है। इसका नाम मेथोक्सी। तो देखिए मिथाइल, ये मिथाइल, और इसका नाम मेथोक्सी। इसका नाम देखिए, इसका नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम है इथोक्सी। ई से स्टार्ट होता है ना। इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल, सी से, है ना। अब यहाँ पर पूरा नाम क्यों लिखे? क्योंकि इस ब्रांच का नाम अगर देखें एन से, इसका भी तो एन से हो रहा है, लेकिन इसका नाम नाइट्रोसो है तो पूरा लिख के मैच करवाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल में देखेंगे, है ना, ऑर्डर में। समझ में आया? उसी तरह से इस ब्रांच का नाम मिथाइल, एम से। इस ब्रांच का नाम मिथोक्सी, वो भी एम से होता है। तो बाकी कैसे मैच करवाएंगे? तो पीछे वाला देखना पड़ेगा लेटर को, है ना। समझ में आया? अब देखिए, इसलिए यहाँ पर लिखें। अब ब्रांच, अब देखिए नाम लिखेंगे। पहले ब्रांच को लिखना है। कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा? तो देखिए पहले सी वाला, इसका नाम पहले लिखा है क्योंकि इसका नाम सी से स्टार्ट होता है, साइक्लो प्रोपाइल। तो ये लिखेंगे। 7 नंबर पर है, 7 नंबर पर है ना, हाँ। साइक्लो प्रोपाइल खत्म हो गया, ये ब्रांच लिखा गया। अब किसका लिखेंगे? उसके बाद आएगा ई वाला का, है ना। ये इथोक्सी है, 6 नंबर पर है। फिर ई के बाद IJKL M का आता है। तो ये भी मिथाइल भी, ये भी तो M से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो, लेकिन यहाँ पर मैच हो रहा है। यहाँ पर मेथ यहाँ भी आया, तब यहाँ Y आ रहा है, यहाँ पर O आ रहा है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो ये नाम पहले आएगा, मतलब मिथोक्सी पहले लिखाएगा 5 नंबर पर, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांच है, मिथोक्सी। फिर इसका बारी आएगा, ये खत्म, फिर इसका बारी आएगा मिथाइल का, 4 नंबर पर है, 4 पर मिथाइल। इस तरह से लिखते हैं ब्रांच को, अलग अलग हो तो। अब ये भी खत्म, और बच गया क्या? अब इनमें से किसको लिखेंगे? ये भी नाम, इसका नाम नाइट्रो, एन से। इसका नाम भी नाइट्रोसो, एन से। दोनों तो एन से ही स्टार्ट हो रहा है। तब देखेंगे ये पूरा, इसका पूरा नाम और इसका पूरा नाम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा डिक्शनरी में? तो ये शब्द पहले मिलेगा ना, तो नाइट्रो पहले लिखाएगा 2 नंबर पर, 2 नाइट्रो। फिर इसका नाम आएगा, फिर ये वाला है 2 पर, 2 नाइट्रोसो। इसका बारी आएगा 2 नाइट्रोसो, है ना।
अभी जाके ब्रांच पूरा का पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखाया। ठीक है, अभी यहाँ ब्रांच खत्म हुआ है, अभी सिर्फ ब्रांच खत्म हुआ है। अब साइक्लो, चेन खुला है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, नॉन लिखाएगा। वर्ड रूट खत्म। अब एन इन आइन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एन। उसके बाद ये भी खत्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। चेन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, छोड़ देंगे। समझ में आया। अब इसका बारी है 8 नंबर। पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट चेन हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से होगा, नज़दीक फंक्शनल ग्रुप जिधर से पड़ेगा उधर से नंबरिंग। देखिए इधर से जाते हैं तो 4 पर ब्रांच फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से 4 नंबर पर ब्रांच, इधर से भी 4 नंबर पर ब्रांच। अगला ब्रांच मिलेगा हमारा 5 पर, 6 पर मिलेगा। इधर से जाते हैं तो 5 पर ही मिलेगा ब्रांच। तो हमारा नंबरिंग, नज़दीक ब्रांच इधर से पड़ रहा है, नंबरिंग इधर से होगा। ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हमारा 11 नंबरिंग हुआ। अब नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखिए इस फॉर्मेट में लिखना है। पहले ब्रांच को लिखना है, तो ब्रांच तो ढेर सारा है, अलग अलग है, तो कौन सा ब्रांच पहले लिखेंगे। तो ब्रांच जब भी लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए अगर ऐसे, देखिए इधर से आ रहा है ब्रांच, इस ब्रांच का नाम मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। इसका नाम मेथॉक्सी है, पूरा लिख देते हैं मिथॉक्सी, क्योंकि दोनों का नाम एम एम से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा नाम देखेंगे मिथॉक्सी। और इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल है तो ई से। इसका नाम प्रोपाइल है, पी से, है ना। इतना ही ब्रांच था। अब देखिए कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा, ब्रांच को लिखना है पहले। तो पहले ए बी सी डी में ई वाला पहले लिखाएगा, मतलब इस ब्रांच का नाम पहले लिखाएगा इथाइल। 6 नंबर पर है, 6 पर इथाइल। खत्म। अब किसको लिखेंगे, ई के बाद एम एन, एम का आएगा। अब एम तो यहाँ देखिए ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है मिथाइल, ये भी एम से, यहाँ भी एम से। तब हम लोग पूरा मैच करवाएंगे, यहाँ एम ई टी एच, यहाँ भी एम ई टी एच, यहाँ तक मैच किया। लेकिन यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट में पहले इसका नाम पहले आएगा, तो मिथॉक्सी पहले लिखाएगा मिथाइल से पहले। तो 5 पर मिथॉक्सी हम लोग लिखेंगे पहले। फिर इसका बारी आएगी, ये खत्म, फिर इसका बारी मिथाइल का लिखाएगा 4 नंबर पर। ये भी खत्म, कोई दिक्कत। और कौन सा ब्रांच बच रहा है, फिर ये वाला लिखाएगा पी वाला, इसका नाम प्रोपाइल 8 नंबर पर है। ये ब्रांच खत्म। पूरा ब्रांच अभी जाके खत्म हुआ, देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख चुके ब्रांच को, है ना। अब ये ब्रांच खत्म। अब साइक्लो, चेन खुला है, साइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट, 11 कार्बन है चेन पर, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, अंडिक, अंडिक 11 कार्बन के लिए। ये भी खत्म। एन इन आइन में एन लिखाएगा, चेन पर सिंगल सिंगल है बॉन्ड। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि चेन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। तो ये हमारा पूरा नाम हुआ इस कंपाउंड का, 3,6 इथाइल, 5 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल, 8 प्रोपाइल अंडेकिन। ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसका पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो यही हमारा पेरेंट चेन होगा। फिर पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, ऐसा नंबरिंग करना है कि ब्रांच नज़दीक नज़दीक पड़े। तो यहाँ से होगा ना नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांच पड़ रहा है एक ही नंबर पर, फिर दूसरा पर फिर से पड़ा, फिर तीसरा पर, फिर चौथा पर पड़ा। इस तरह से नंबरिंग होगा। नंबरिंग के बाद नाम लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे तो देखिए इसको फॉलो करना है। पहले ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए इधर से नाम लिखेंगे तो इस ब्रांच का नाम क्या है,
इस ब्रांच का नाम क्लोरो, सी से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम फ्लोरो, एफ से स्टार्ट होता है। इसका नाम है मेथोक्सी, एम से स्टार्ट होता है नाम। इसका नाम है आइडो, आई से स्टार्ट होता है ना। अब ब्रांच को लिखना है तो कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा, देखिए एबीसीडी में पहले इसका नाम आएगा ना, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, तो 1 नंबर पर है ब्रोमो, चेन में 1 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा है। इसके बाद क्लोरो का बारी आएगा, सी से स्टार्ट होता है, तो 1 नंबर पर है क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद एफ का बारी आएगा, 2 नंबर पर है फ्लोरो, इसका नाम फ्लोरो, एफ से स्टार्ट होता है 2 नंबर पर। उसके बाद किसका आएगा, आई का आएगा ना, मतलब इस ब्रांच का नाम आइडो है, आइडो है तो इसका नाम लिखेंगे 4 नंबर पर आइडो। ये ब्रांच भी खत्म। और कौन सा बच रहा है, ये वाला बच रहा है, इसका नाम मिथोक्सी, 3 नंबर पर। मेथोक्सी, ये हो गया ना। अब ब्रांच को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख चुके हैं, ब्रांच अभी ख़त्म हुआ। अब साइक्लो के बारे में सोचना है, लिखेंगे या नहीं। हाँ, चेन साइक्लिक है तो ये लिखना पड़ेगा। ख़त्म। वर्ड रूट देखिए, चेन पर 6 कार्बन है तो वर्ड रूट हमारा 6 के लिए हेक्स आता है। अब यहाँ में से NE9 में से क्या लिखें, चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो N लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल होता तो आइन लिखते हैं। यहाँ तक पूरा कंप्लीट। अब सेकेंडरी सफिक्स, चेन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप आएगा चेन में जुड़ा हुआ तभी सेकेंडरी सफिक्स दिखेगा, लिखना है। यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, यही हमारा नाम हुआ। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 4 आइडो, 3 मिथोक्सी साइक्लोहेक्सिन, ये नाम हुआ। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। इसका पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते, ये हमारा पैरेंट चेन, मतलब बेंजीन ही हमारा पैरेंट चेन हो गया। अब चेन सिलेक्शन फिर हो गया, नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, ऐसा नंबरिंग करना है कि ब्रांच नज़दीक नज़दीक पड़े। तो ब्रांच इधर से नंबरिंग करते तो भी नज़दीक नज़दीक, इधर से नंबरिंग करते तो भी नज़दीक नज़दीक। तब अल्फ़ाबेट देखेंगे ब्रांच का, इसका नाम आइडो है, आई से, इसका नाम मिथाइल है, एम से, तो इधर आई वाला नाम पहले आएगा ना, आइडो का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आएगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम वैसे सिखा चुके हैं तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ, यहाँ पर 2 होगा, अच्छा यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 6। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहले ब्रांच को लिखना है, ब्रांच को वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है आइडो, आई से स्टार्ट होता है नाम। इसका नाम क्लोरो, सी से स्टार्ट होता है। इसका नाम नाइट्रोसो, एन से। इसका नाम मिथाइल है, एम से। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले किसका नाम आएगा, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले किसका नाम आएगा, तो देखिए सबसे पहले आएगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है ना, इसका नाम क्लोरो है, सी से स्टार्ट होता है तो इसको पहले लिखेंगे, मतलब 2 क्लोरो पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद सी के बाद आइडो लिखाएगा, फिर 1 पर है। फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल का बारी, 4 नंबर पर मिथाइल। फिर मिथाइल के बाद नाइट्रोसो लिखेंगे, 3 नंबर पर है। ब्रांच को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख चुके हैं, सारा ब्रांच खत्म। अब ये खत्म, अब साइक्लो, साइक्लो लिखेंगे या नहीं, नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट भी नहीं आएगा, एन इन आइन भी नहीं आएगा। देखिए क्योंकि ये जो पैरेंट चेन है हमारा बेंजीन है, तो इन तीनों के जगह हम लोग को बेंजीन लिखना होता है, बेंजीन, ये हम बतला चुके हैं पहले भी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा,
बात खत्म। तो इसको नहीं लिखेंगे। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये होगा पेरेंट चेन। फिर नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि नज़दीक ब्रांच यहीं से पड़ेगा, एक ही नंबर पर दो ठो। फिर इधर से घूमेंगे, नज़दीक ब्रांच को लेते हुए घूमना है। ये हमारा नंबरिंग। अब नाम लिखना है, तो ब्रांच को पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा। देखिए, इस ब्रांच का नाम है क्लोरो, सी से स्टार्ट होता है। इसका नाम है मिथाइल, एम से स्टार्ट होता है। इसका नाम है आइडो, आई से स्टार्ट होता है नाम। तो कौन ब्रांच पहले लिखाएगा? सी है ना, क्लोरो, ये वाला लिखाएगा पहले क्लोरो। कितना नंबर पर है? 1 में है, तो 1 क्लोरो। फिर इसका लिखाएगा आइडो का, 3 नंबर पर है आइडो। फिर कौन सा ब्रांच? मिथाइल का, 1 नंबर पर। अब जाके ब्रांच को हम लोग ख़त्म किए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये ख़त्म अभी हुआ। अब साइक्लो, हाँ होगा, साइक्लो लिखाएगा क्योंकि चेन हमारा साइक्लिक है, तो साइक्लो। वर्ड रूट, देखिए 5 कार्बन है टोटल चेन में, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखेंगे। वर्ड रूट पेंट आता है। यहाँ ख़त्म। अब एन इन आइन में क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे क्योंकि चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पैरेंट चेन में एन लिखाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? तो चूंकि चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा, इसको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत। ये हमारा टाइप 5 कंप्लीट हुआ IUPAC नेमिंग का, है ना। अगले वीडियो में टाइप 6 हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कोई दिक्कत? ठीक है। देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। पैरेंट चेन अगर बेंजीन बन जाए, बेंजीन हमारा अगर पैरेंट चेन हो, तो इन तीनों की जगह हम लोग को क्या लिखना होता है? बेंजीन, है ना। ये आपको याद रखना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। हम लोग देख चुके हैं टाइप 5 में अगर चेन पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो कैसे लिखा जाता है ब्रांच का नाम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।